नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। सदियों से धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत समेटे पुरातन नगरी वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ का भव्य और दिव्य स्वरूप आज लोगों के सामने आ गया है। काशी वासियों के लिए ये पल काफी ऐतिहासिक था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के भव्य स्वरूप काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। पीएम मोदी आज महादेव के रंग में रंगे नजर आए। पूरी काशी हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुभ मुहूर्त में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया है। पीएम मोदी ललिता घाट से जल का कलश लेकर काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। डमरू बजा करके पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर गूंज उठा। पीएम मोदी ने जल का कलश लेकर गर्भगृह में प्रवेश किया। वहां मौजूद पुरोहित ने पीएम मोदी को तिलक लगाया और पुरोहित ने उनसे अनुष्ठान कराया। इससे पहले काशी विश्वनाथ धाम पहुंचने के बाद वैदिक ऋचाओं के उच्चारण से पूरा परिसर दिव्य हो गया। पीएम मोदी ने शिवलिंग का रुद्राभिषेक भी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये भव्य धाम भक्तों को अतीत के गौरव का एहसास कराएगा। पीएम मोदी ने कहा कि अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50 से 60 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि अभी मैं बाबा के साथ साथ नगर कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन करने भी आ रहा हूं। देशवासियों के लिए उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है जिनके हाथों में डमरू है। उनकी सरकार है जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो। उस काशी को भला कौन रोक सकता। आज हिसाब किताब का समय नहीं है, लेकिन मुझे याद है तब कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे। कैसे होगा ही नहीं, यहां तो ऐसे ही चलता है। ये मोदी जी जैसे बहुत आके गए। मुझे आश्चर्य होता था कि बनारस के लिए ऐसी ही धारणाएं बना ली गई थी, ऐसे तर्क दिए जाने लगे थे। ये जड़ता बनारस की नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी, जो पीएम मोदी के साथ ही मौजूद थे। सीएम योगी ने कहा कि 1000 साल तक बाबा विश्वनाथ का धाम विपरीत परिस्थितियों में रहा। उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों की प्रतीक्षा आज पूरी हुई। ऐसा कहा जाता है कि मां गंगा या तो भागीरथ की जटाओं में उलझी हैं या फिर काशी के मणिकर्णिका घाट पर उलझी रही। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से हमको ये उपहार मिला है। काशी ने बहुत कुछ देखा है। 1000 साल बाबा का धाम विपरीत हालत में रहा। सीएम योगी ने इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर और महाराजा रणजीत सिंह का भी जिक्र किया। जब मां गंगा इस धराधाम पर आई थी तो कहते हैं या तो हिमालय में भगवान शिव की जटाओं में उलझ गई थी या काशी में मणिकर्णिका में उलझ गई थी। और इस उलझन को दूर किया है भारत माता के इस महान सपूत ने, जिन्हें आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारतवासियों को गौरव प्राप्त हुआ है। और काशी वासियों का सौभाग्य है
कि उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधि के रूप में काशी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सांसद के रूप में देश की संसद में भेजती है। और इसलिए पूरी काशी, पूरा भारतवासी, देश और दुनिया में हर वह भारतवासी जो भारत और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता का अनुगामी है, आज प्रफुल्लित है, आह्लादित है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति बार बार उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए पूज्य संत आह्लादित हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि हजारों वर्षों की तपस्या आज सार्थक होती हुई दिखाई दी। पीएम मोदी वाराणसी पहुंचने के बाद सबसे पहले काल भैरव मंदिर पहुंचे हैं। काल भैरव मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। इस दौरान यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और पीएम की एक झलक पाना चाह रहे थे। पीएम मोदी ने इन्हें निराश भी नहीं किया। पूजा करने के बाद पीएम मोदी मंदिर से बाहर निकले और हाथ जोड़कर इनका अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव मंदिर से खिड़किया घाट पहुंचे हैं। यहां पर उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। खिड़किया घाट को हाल ही में मनोरम घाट के रूप में विकसित किया गया है। यहां पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने गंगा तट का जायजा लिया और पूरे तट का भ्रमण किया। यहां से पीएम मोदी एक बोट के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ललिता घाट के लिए निकलेंगे। खिड़किया घाट पर भ्रमण करने के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी रो बोट से ललिता घाट के लिए निकले। गंगा नदी के दोनों किनारों पर लोगों की भीड़ थी। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का स्वागत किया। पीएम मोदी थोड़ी ही देर पहले ललिता घाट पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद पीएम ने गेरुआ वस्त्र धारण किया। पीएम मोदी ने गंगा नदी में भी डुबकी लगाई। गंगा की लहरों के बीच पीएम मोदी लंबे समय तक रहे। उन्होंने स्नान करने के बाद पूजन और ध्यान किया। पीएम मोदी ने मां गंगा की गोद में उतरकर पूजा भी की। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी रहे। पीएम मोदी जब खिड़किया घाट से ललिता घाट जा रहे थे तो पूरे रास्ते में लोग उन पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोग माला लेकर पीएम मोदी का इंतजार करते दिखे। उन्हें देखकर पीएम मोदी ने अपनी कार रुकवाई। इसके बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पीएम मोदी को माला पहनाई। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी पूरा देश बना। आज काशी विश्वनाथ धाम का नजारा देखते ही बन रहा था। मंदिर को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। काशी आज महादेव की भक्ति में लीन था। मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही थी। बहुत ही भव्यता के साथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। आज के बाद मंदिर आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज़।